तो पिछले एपिसोड में सिंगयुन वानजियान पैलेस में वापस आया था क्योंकि वो बिस्ट वाले झुंड के अटैक के बारे में इनसे बात करना चाहता है। अब सिंगयुन जैसे ही अंदर आता है सबसे पहले वह बाइली कुआनसेंग से मिलता है और अब कुछ देर में इसके सभी स्टूडेंट भी यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन अब कुआन यू के चारों ओर एक बहुत ही पावरफुल ऑरा भी नजर आ रही थी, जिसे देखते ही सिंगयुन जान जाता है कि यह तो असल में 9-टेल्ड इमॉर्टल फॉक्स मार्शल आर्टिस्ट की पावर है। इसके बाद सिंगयुन कहने लगता है कि मैंने कुछ महीने पहले ही 9-टेल्ड इमॉर्टल फॉक्स मार्शल स्पिरिट कुआन यू को दिया था, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि दोनों इतने जल्दी एक साथ मर्ज हो गए हैं। इसके अलावा 9-टेल्ड इमॉर्टल फॉक्स मार्शल स्पिरिट के प्रभाव से कुआन यू की ऑरा भी पूरी तरह से चेंज हो गई है। लेकिन भले ही यह फॉक्स के लिए हो, लेकिन यह तो फॉक्स फेयरी बन गई है, जिसका हर एक मूव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसकी वजह से कोई भी कुआन यू को नोटिस करने से खुद को नहीं रोक सकता। इसके बाद सभी लोग सिंगयुन के पास में आ जाते हैं और इसका वेलकम करते हैं। अब सिंगयुन इनको बताता है कि मैंने जुनवू सिटी के प्रॉब्लम को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर लिया है, जिसमें पता चला है कि इन सब के पीछे सेंसियाओ हॉल और गोल्डन डलाउ सेक्ट का हाथ है, जिनका मकसद वानजियान पवेलियन और 18 डायनेस्टीज के बीच में प्रॉब्लम खड़ी करना था। इसके अलावा वे यह भी जानना चाहते थे कि इस वक्त हमारे पास में क्या है। इसके बाद सिंगयुन इनको बताता है कि मैं जैसे ही वहाँ पर गया मैंने इन दोनों सेक्ट के लोगों को मार दिया, लेकिन अब जो भी हो चुका है उससे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि उनके बड़े बड़े बातों की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। इसके बाद सिंगयुन सभी को समझाता है कि मास्टर जी और सिया युनचिंग के आने का मतलब है कि वो दोनों सेक्ट वानजियान पवेलियन की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि वो दोनों सेक्ट भविष्य में अपनी आर्मी के साथ यहाँ पर जरूर आएंगे, क्योंकि उनका मकसद किसी भी तरह से वानजियान पवेलियन को खत्म कर देना है। अब सभी लोग इसके बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सिंगयुन इनसे कहता है कि अगर हम उन दोनों सेक्ट के अटैक का सामना करना चाहते हैं तब इसके लिए 18 डायनेस्टीज को जितना जल्दी हो सके हमें अपने कंट्रोल में लेना होगा, क्योंकि जब हम 18 डायनेस्टीज को भी वानजियान पवेलियन के अंदर शामिल कर लेंगे उसके बाद हमारा वानजियान पवेलियन बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। तभी सिया किनचेंग कहने लगती है कि अगर 6 मेजर फोर्स में डलाउ गोल्डन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल के ताकत के बारे में बात की जाए तब उसके हिसाब से वे दोनों सेक्ट वानजियान पवेलियन और स्टार वैली सेक्ट से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन अभी भी उन दोनों सेक्ट ने कोई बड़ा मूव नहीं लिया है, क्योंकि इसकी वजह 9 कोल्ड पैलेस है। इसके बाद सियाओहू कहने लगता है कि मैंने तो उम्मीद ही नहीं किया था कि ये दोनों सेक्ट इतनी जल्दी ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने तो बहुत पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा है। यह सुनकर लिसिंग कहता है कि अगर डलाउ गोल्डन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल से हमारा सामना हुआ तब उस कंडीशन में हमारे जीतने का चांस बहुत ही कम है, लेकिन अगर हमें उनका मुकाबला करना है तब हमें जितना जल्दी हो सके 18 डायनेस्टीज की पावर को भी अपने साथ में मिलाना होगा, चाहे इसके लिए हमें जबरदस्ती ही क्यों न करना पड़े। लेकिन सिया किनचेंग कहती है कि 18 डायनेस्टीज में अभी अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से वो इस बात को अप्रूव नहीं करेंगे। अब इस बात की वजह से सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक से एक सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए यहाँ पर आता है। अब इसे देखते ही लुसिंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वह बिना किसी परमिशन के ही यहाँ पर आ गया था। लेकिन सिंगयुन कहता है कि तुम उसे बोलने दो, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि 18 डायनेस्टीज में अचानक से बिस्ट का एक बहुत बड़ा झुंड अटैक कर दिया है। अब इसके बारे में सुनकर सिंगयुन और ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि ये बिस्ट के झुंड जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वो अपने सामने वाले हर एक चीज को बर्बाद कर दे रहे हैं। इसके बाद सिंगयुन कहता है कि ये बिस्ट का झुंड 100 साल में केवल एक बार आते हैं, लेकिन पता नहीं इस बार यह सब इतना जल्दी कैसे हो गया। इसके बाद वह सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि क्या बिस्ट का झुंड वानजियान पवेलियन के ओर भी आ रहा है, और क्या वानजियान पवेलियन को बाहरी दुनिया से आइसोलेट करना पड़ेगा। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड अपना सिर हिलाता है। यह सुनकर सिंगयुन कहता है कि मैं इसी की वजह से वापस आया था, क्योंकि मैं इसी बिस्ट के झुंड के अटैक के बारे में बताने वाला था। लेकिन देखने में बिस्ट का झुंड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरी ओर से यह चीज वानजियान पवेलियन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज बिस्ट के झुंड ने अचानक से अटैक किया है, जिसकी वजह से 18 डायनेस्टीज को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा और इस बार वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। लेकिन यह चीज हमारे वानजियान पवेलियन के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब हम वहाँ पर जाकर सभी लोगों के जान को बचाएंगे और उनको रहने के लिए सुरक्षित जगह भी देंगे, क्योंकि उसके
इसके बाद वांजियान पवेलियन के लिए उनके दिल में जो नफरत है वह अपने आप ही दूर हो जाएगी। इसके बाद सिंगयुन इनसे कहता है कि तुम में से हर एक को 2 डायनेस्टी को संभालना होगा, जिसकी वजह से तुम सभी 9 लोग मिलकर सभी 18 डायनेस्टीज को आसानी से कंट्रोल करोगे। लेकिन अब हमारे पास देरी करने के लिए थोड़ा भी समय नहीं है, इसलिए अब हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद सिंगयुन बाइली कुवान सिंह से कहता है कि बिस्ट के झुंड से जुड़े खतरों के बारे में डिटेक्ट करना और उसे रिकॉर्ड करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिसके बाद बाइली कुवान सिंह भी इसकी बात मान जाता है, लेकिन सिंगयुन सियाओहू से कहता है कि तुम अभी हेवनली स्पिरिट रिल्म में एंटर नहीं किए हो, जिसकी वजह से बिस्ट के झुंड का सामना करने में तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर बिस्ट के झुंड को और ज्यादा फैलने से रोकूंगा। यह सुनकर सियाओहू इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सिंगयुन सभी से पूछता है कि क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल है, लेकिन इसके बारे में किसी के मन में भी कोई सवाल नहीं था। तब सिंगयुन कहता है कि अगर इसके बारे में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अब हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब सभी के चले जाने के बाद मिस येन सिंगयुन के पास आती है और कहने लगती है कि अगर शुरुआती दिनों के बारे में बात की जाए तब तुम केवल एक पुरानी फैमिली के मालिक थे, जिसकी फैमिली में कोई भी नहीं था और तुम्हारे पास में कोई पावर भी नहीं थी। लेकिन यह बहुत ही शानदार बात है कि तुमने केवल कुछ महीनों में सुई फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसके अलावा तुमने अपनी फैमिली को भी खोज लिया, जिसकी वजह से तुम सिफेंग सिटी के पहले जीनियस हो। इसके अलावा तुमने तो सिटी लॉर्ड को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है और इस वक्त तुम्हारे पास में यिन यांग रिल्म की हाई लेवल वाली कल्टीवेशन भी है, जिसकी वजह से तुमने 18 डायनेस्टीज और 18 किंगडम को भी एक झटके में अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसकी वजह से अब तुम ऐसी पोजीशन पर पहुंच गए हो तुम्हारे एक आवाज से ही हजारों लोग तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारी बात ना माने। यह सुनकर सिंगयुन कहता है कि यह दुनिया बहुत ही शानदार है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी अंदाजा लगा पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस वक्त मैं जो भी कर रहा हूँ उसे मैं केवल अपने लिए कर रहा हूँ, इसलिए तुम जैसा सोचती हो वैसा कुछ भी नहीं है। इतनी बात कहने के बाद सिंगयुन यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिस येन कहने लगती है कि अगर मैं लियू सियान से पहले आई होती तब सिंगयुन के साथ में मैं होती और यह चीज बहुत ही शानदार होती। यह देखते ही सिया किनजेंग इसे टोकती है और इससे कहती है कि सब कुछ तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है, और इसके बाद वह भी यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सिंगयुन किसी जगह पर आता है, लेकिन इस वक्त क्वान यू भी उसका पीछा कर रही थी। जिसके बाद सिंगयुन कहता है क्या तुम्हें कोई बात करनी है। इसके बाद क्वान यू इसके पास आती है और इसे बताने लगती है कि मैं 9 टेल्ड इमॉर्टल फॉक्स मार्शल स्पिरिट के साथ में कंबाइन हो गई हूँ, लेकिन अब इसकी वजह से मेरे दिमाग में कुछ लाइट और शैडो आते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पाती कि ये कोई मेमोरीज है या फिर कोई मार्शल स्किल। इसलिए क्वान यू सिंगयुन से कहती है कि आखिर मुझे इन बातों से क्या लेना देना है। जिसके बाद सिंगयुन इसे बताता है कि लाइट और शैडो पूरी तरह से उसके पास से आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते समय तुम्हारे पास तुम्हारा अपना सेंस होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हारे पास अपना इंसाइट भी होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही तुम ताकतवर बन पाओगी। यह सुनकर क्वान यू कहती है कि मैं इसके बारे में समझ गई, लेकिन इस वक्त क्वान यू के मन में और कुछ भी चल रहा था, इसलिए सिंगयुन इसके बारे में पूछ लेता है। जिसके बाद क्वान यू कहती है कि 6 मेजर सेक्ट में 9 कोल्ड पैलेस ने अपने जो स्टूडेंट को भेजा था उसमें से एक का नाम लियू सियान था। अब इसकी यह बात सुनकर सिंगयुन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सच में लियू सियान है। अब इसके बारे में जानकर क्वान यू परेशान हो जाती है। तब सिंगयुन कहता है कि कुछ वजह से लियू सियान 9 कोल्ड पैलेस से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन इस वक्त मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सब 9 कोल्ड पैलेस पर अटैक करने के लिए है, क्योंकि मैं अब लियू सियान को वहाँ से बाहर लेकर आना चाहता हूँ। इसलिए जब तक मेरा यह गोल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं इसके लिए हार नहीं मान सकता और शांति से नहीं बैठ सकता। यह सुनकर क्वान यू कहती है कि यह सब केवल लियू सियान के लिए। जिसके बाद सिंगयुन कहता है कि दुनिया का एक हिस्सा मेरे कंट्रोल में है, लेकिन मैं अब हेवन और अर्थ के चेंज को भी महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जब इमॉर्टल लॉर्ड के पैलेस में था तब लियू सियान के साथ मेरा लव अफेयर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के सिचुएशन के बारे में महसूस कर सकते हैं। इसलिए उसकी फीलिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उसकी वजह से मुझे लियू सियान के
सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है, लेकिन इस वक्त ल्यूसियान ऐसे दर्द में है जिसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसलिए यही वजह है कि मैं हर दिन के हर सेकंड पर कब्जा करना चाहता हूं ताकि मैं इस काम को जल्दी से कंप्लीट कर सकूं। और इसी के बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ताकि हमारी वीडियो को अच्छा एंगेजमेंट मिल सके और यह ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।